भारत सरकार 1 जुलाई से नया कर वसूलने जा रही है जिसे नाम दिया गया है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट टैक्सेस तो पहले भी थे, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखी तो टैक्स दिया, और अगर पैसा बच भी गया तो आपकी अर्निंग्स पर भी आपने टैक्स दिया। अगर कभी आपने कोई मेडिसिन खरीदी है तो भी आपने टैक्स दिया है। और भी कई टैक्स वसूले गए जैसे कि सर्विस टैक्स, और अगर आपने कभी कोई ट्रैवल किया तो भी आपने कई टैक्स दिए। इसके अलावा भी कई टैक्स वसूले गए जैसे कि गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स दिया गया, और यदि उसी गाड़ी को आप किसी हाईवे पर लेके गए तो आपने टोल टैक्स भी दिया। तो क्या ये एक नया टैक्स है जो पहले की तरह थोप दिया जाएगा? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दरअसल ये आम आदमी के हक में फैसला है। इसमें सरकार ने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया है, यानी कि सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स और कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। आइए देखें कि ये इफेक्ट कैसे करेगा। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू 20 रुपये है इंक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट्स, लेकिन यही चीज़ जिसकी MRP लगभग 20 रुपये के आसपास तक होनी चाहिए थी, आप तक पहुँचते पहुँचते इंक्लूडिंग ऑल टैक्स 100 रुपये या 120 रुपये तक बेची गई। तो सवाल ये उठता है कि इसकी रेट 100 रुपये या 120 रुपये तक कैसे पहुँची? तो इसका सीधा सीधा जवाब है व्यापारियों की वजह से। बीच के व्यापारी जिन्होंने अपना अपना प्रॉफिट आपकी डिमांड्स में जोड़ा और उसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रोडक्ट की MRP पर पड़ा। बट आफ्टर GST ऐसा कुछ नहीं होगा। जुलाई महीने में भारतीय सरकार GST का प्रावधान लागू करेगी और आप मान के चलिए MRP को बढ़ाने वाले लगभग सारे सोर्स बंद हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि GST के बाद लगभग सभी तरह के करों से मुक्ति मिल जाएगी और MRP इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। आइए GST को डिटेल में समझते हैं। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। GST के तहत गुड्स और सर्विस पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां GST लागू नहीं है वहां गुड्स और सर्विस पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। सरकार इस बिल को लागू कर दे तो हर सामान और हर सेवा पर केवल एक टैक्स लगेगा, यानी वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह केवल एक ही टैक्स लगेगा। संविधान के मुताबिक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगा सकती हैं। अगर कोई कंपनी या कारखाना एक स्टेट में अपने प्रोडक्ट बनाकर दूसरे स्टेट में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों स्टेट को चुकाने होते हैं, जिससे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। GST लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की कीमत कम होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक GST लागू होने से देश की GDP में 1 से 1.25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। चिलैक्स कीजिए और रिलैक्स कीजिए।